नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में कहा था कि तेज़ी ट्रैक पर है और हमने मंडे को देखा कि गैप अप ओपनिंग हो गई, उसके बाद 2-3 दिन कंटिन्यूस तेज़ी रही और शुक्रवार को हमने एक अच्छी मंदी देखी। अब देखिए तेज़ी ट्रैक पर है, ये तो हमको पहले ही गैन एंगल से पता चला था। उसके बाद मोदी जी ने अलग से भाषण दिया और उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला। तो गैन एंगल ने कैसे आपको तेजी ट्रैक पर है ये बताया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसके बाद अभी जैसे कि ये गैप हो चुका है, एक बहुत अच्छा गैप हमको मिला है। जो गैप अगर आप देखते हो तो गुरुवार को पिछले गुरुवार को जो बंद हुआ था उसका हाई था 24,673 और ओपन का जो लो था वो 24,852 था। तो ये जो बड़ा गैप हो गया है, ये बड़ा गैप हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि एक बायर खड़ा हो गया है। अब यहाँ पे कोई तो भी बायर है जो इंटरेस्टेड है यहाँ से ऊपर लेके जाने के लिए। अब तकलीफ ये है कि जब वो इंटरेस्टेड है तो वो टेस्ट तो होगा। अगर वो टेस्ट होके ऊपर की तरफ निकल गया तो हम लोग बहुत अच्छी तेजी देख सकते हैं। और वो जो तेजी है वो तेजी कैसे मिलेगी मैं आपको आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि नए व्यूअर है उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि टाइम एंगल ये जो कंसेप्ट है ये गैन 45 की कंसेप्ट है, जिसका ये ट्रेंड लाइन जैसे ही दिखती है, लेकिन टाइम एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों होने की वजह से उसका एंगल जो है फिक्स रहता है। ट्रेंड लाइन जो है कनेक्ट करने के लिए आपको 2-3 पॉइंट या मिनिमम 2 पॉइंट लगते हैं, लेकिन टाइम एंगल जो है उसका एंगल फिक्स होने की वजह से वो एक ही पॉइंट के ऊपर प्लेस हो जाती है। और वो प्लेस होने के बाद जैसे कि मैंने ये टॉप में प्लेस की है तो उसका एंगल फिक्स रहता है। और वो एंगल फिक्स होने के बाद जो भी हमको टाइम के हिसाब से, जैसे कि हमको ये पता चलता है अगर यहाँ पे आई है तो हम पहले ही फ्यूचर में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये डेट को 17 नवंबर को ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो अगर वहाँ पे प्राइस मूवमेंट रहेगी तो वो प्राइस इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वहाँ पे टाइम और प्राइस एक साथ आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम और प्राइस एक साथ आ जाते हैं और वहाँ से हमको मूवमेंट दिखाई देती है। तो यहाँ से हमको ब्रेकआउट मिला। इसका मतलब ये हो गया कि टॉप से अगर हमने ये टाइम एंगल को डाला हुआ है तो वहाँ से हमको ब्रेकआउट बाय की तरफ मिला और उसके बाद वो ब्रेकआउट आने के बाद वो ब्रेकआउट यहाँ पे टेस्ट हो गया। अब टेस्ट होने के बाद वापस हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिली और यहाँ पे हमने देखा कि जब ये टेस्ट होने के बाद यहाँ पे बायर खड़ा हुआ है, गैप हुए, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हमको तेजी ऊपर की तरफ मिल सकती है। लेकिन मैंने थंबनेल में डाला है कि बाय की पावर टेस्ट होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो गैप है, ये गैप के मैं लाइन डाल के रखता हूँ, एक सेकेंड। ये जो गैप है, ये गैप ये अपर एंड है और इसका लोअर एंड अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ एक तो 2 एंड है, लोअर एंड से हमको तुरंत यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल सकती है और दूसरी मूवमेंट है वो गैप के लोअर एंड तक जाके यहाँ से मतलब 24,600, इसका जो लो हाई है 24,673 है, तो अंदर से 24,650 तक जाके वापस हमको बाई की तरफ मूवमेंट मिल सकती है। तो अभी भी अगर हम लोग देखते हैं कि गैप है तो नीचे अगर आना है तो 200 पॉइंट के हमको पेन तो है।
अगर 200 पॉइंट पेन अगर हम लोग सहन करते हैं और वहाँ से अगर हमको अच्छी मूवमेंट आती है और फिर अगर वापस इसके ऊपर क्लोज आ जाता है 24,850 के ऊपर, तो हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो ये मैंने गैप के हिसाब से आपको बता दिया। मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही है कि 24,650 के नीचे बंद आके उसके नीचे जानी नहीं चाहिए। अगर जाती है तो वापस यही एंगल के आसपास वापस हमको सपोर्ट आते हुए देखेगा 24,400। तो फिर यहाँ पे ये गैप में जो बायर है वो वीक हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस जब तक वो 24,676 के नीचे बंद नहीं होता है तब तक हमको नीचे की तरफ की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। अगर इसके ऊपर मतलब यहाँ पे बंद होके ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है तो हमको बायर इंटैक्ट है ये पता चलेगा। और यहाँ से भी घूम सकता है, जैसे कि ये गैप के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ से भी मूवमेंट वापस तेजी की तरफ जा सकती है। ये मैंने आपको गैप के हिसाब से बताया। अभी टाइम एंगल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो सपोर्ट जो है, टॉप से मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है, सपोर्ट जो है अराउंड 24,500 के आसपास दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है कि टाइम एंगल अभी भी इंटैक्ट ही है, तेजी अभी भी इंटैक्ट है। अगर यही टाइम एंगल को हमने रिसेंट हाई के ऊपर डाल दिया तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 24,000 अंदाज से 24,300 के ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं जाएगी तब तक हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी, मतलब मोमेंटम हमको मिलेगा नहीं। और नीचे से अगर हम लोग सपोर्ट देखते हैं तो ये जो ऊपर जाने वाला जो टाइम एंगल है, अपवर्ड टाइम एंगल है, वो आपको यहाँ पे सपोर्ट देगा। लेकिन 24,460 450 इसके आसपास आपको सपोर्ट देगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैप का, और वो गैप के हिसाब से वो यहाँ से हमको तेजी की तरफ मूवमेंट लेके जाएगी। अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे चेंजेस आपको दिखाए कि पहले मैं आपको दिखा देता था कि यहाँ पे मैं गैन फैन डाल के रखा है, और गैन फैन डालने के बाद जैसे कि यहाँ पे मैं गैन फैन डालता था और आपको बता देता कि ये एंगल इम्पोर्टेंट है, ये एंगल इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी जैसे कि मैंने टॉप से अगर ये गैन फैन डाला है तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे नेक्स्ट एंगल जो है वो भी अराउंड वही बता रहा है कि 25,300 के आसपास 1/2 का एंगल है। वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट नहीं मिलेगी। और उसके ऊपर का जो एंगल है 1/3 वो एक्चुअल टेस्ट वापस हमको वहाँ पे होगी 25,660, या ये जो टॉप है वहाँ पे हमको वापस एक एक्चुअल टेस्ट होगी। इसके ऊपर हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी क्योंकि यहाँ पे पीछे एक गैप है, वो भी गैप के ऊपर जब बंद आएगा तो हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि हमारी तेजी इंटैक्ट है। बाय पावर टेस्ट होगी ये हफ्ते में, शायद हमको दिखाई देगा कि थोड़ा सा नीचे भी आके थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजी इंटैक्ट है, ऊपर की तरफ हमको तेजी मिल सकती है। मुझे ये नहीं पता है कि न्यूज़ क्या आएगा, मैं सिर्फ टाइम एंगल से आपको बता रहा हूँ कि तेजी आई है। और टाइम एंगल से जब रिटेस्ट होके ऊपर की तरफ जा रहा है, 1/1 का एंगल जब क्रॉस हो जाता है, मतलब टाइम एंगल जब क्रॉस हो जाता है और उसके नीचे जब वो टूटता नहीं है तो यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई देगा। जब तक 24,346 नहीं टूटा है तब तक मैं नीचे की तरफ की मंदी नहीं देख रहा हूँ। और अगर मैं रिसेंट लो से अपवर्ड टाइम एंगल डालता हूँ और वहाँ से मैं टाइम एंगल गैन फैन डालता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से 1/4 एंगल जो है वो सपोर्ट दे रहा है। तो सेम चीज़ ये है कि आप गैप से देखो या टाइम एंगल से देखो या गैन फैन से देखो, आपको सब जगह से एक ही चीज़ दिखेगी और वो सपोर्ट है 24,650 के आसपास आपको सपोर्ट दिखेगा। और वो वहाँ से जब तक टूटता नहीं तब तक इंटैक्ट ही रहेगा। और अगर वहाँ से मूवमेंट नीचे आती है तो हमको नीचे में वापस यहाँ पे 1/3 का जो एंगल है वो 24,350 के आसपास सपोर्ट आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल सब जगह से देखेंगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बाई की पावर शायद टेस्ट होगी। अगर
हम लोग देखते हैं 25,84 जो हाई रिसेंटली बना है उसके ऊपर निकल जाती है, तो मैं देखूंगा कि 25,300 350 के आसपास मूवमेंट जाती हुई दिखेगी या 200 300 के आसपास जाएगी, और वहां पे एक बार वापस हमको थोड़ा सा निफ्टी जो है रुकते हुए दिख सकती है। तो ये मैंने निफ्टी के बारे में बताया। बैंक निफ्टी के बारे में आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो यहाँ पे गैप का जो लोअर एंड है उसके नीचे क्लोजिंग दी हुई है बैंक निफ्टी ने। अभी जब तक ये अपर एंड, मतलब ये जो है एक सेकेंड, अपर एंड मतलब जो मंडे को जो हाई हुआ था, ओपन हुआ था, उसका जो लो है 647, उसके ऊपर जब तक हमको बंद नहीं मिलेगा तब तक हमको बैंक निफ्टी में तेजी नहीं मिलेगी। मतलब ओवरऑल यही हुआ कि फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर क्रॉस अगर जब तक बैंक निफ्टी नहीं होती है तब तक बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रही है, क्योंकि उसने गैप के नीचे बंद दिया हुआ है और वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो लेकिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी सिंक रहेगी तो हमको बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये जो जोन है वो पूरा सपोर्ट का जोन है। अगर हम लोग टाइम एंगल से देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइम एंगल जो टॉप से मैं डालूंगा तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 57,200 300 के ऊपर तेजी दिखेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा नज़दीक जाके देखते हैं, यहाँ पे ये रिसेंट जो पीछे में हाई बना था वहाँ से अगर मैं अपवर्ड टाइम एंगल डालता हूँ और वहाँ से जो ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी, वहाँ से जो नीचे यहाँ पे ये जो पॉइंट आया था वहाँ से मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला, तो ये आपको दिखा रहा है कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ी सी फंस भी गई तो भी नीचे आने की चांसेस रहेगी। यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा गैप हुआ है, ये गैप का सपोर्ट आपको मिल सकता है 54,500। तो नीचे में बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। अगर निफ्टी वहाँ पे 200 पॉइंट जाती है तो बैंक निफ्टी में आपको सपोर्ट 54,500 के आसपास आते हुए देखेगा, और बैंक निफ्टी में मूवमेंट जो है 55,650 के ऊपर जब तक बंद नहीं आएगा और उसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं होगी। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपको संभल के काम करना चाहिए। इसके आगे मैं थोड़ा सा ये टाइम एंगल को एफिशिएंटली कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको वीडियो दर वीडियो बताने की कोशिश करूँगा। हो सके तो मैं डेली वीडियो डालने का या वीकली 2-3 वीडियो डालने का बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। अभी मैं आपको और एक तरीके से भी दिखा देता हूँ कि जैसे कि रिसेंट ये जो लो हुआ था 12 मार्च को, वहाँ से मैं अगर गैनफैन डालता हूँ इसको टाइम एंगल को मैच करके, तो यहाँ से भी आपको ये दिख रहा है कि सपोर्ट जो है यहाँ पे ही नज़दीक कहीं पे मिल जाएगा। अगर ये इसके अंदर भी आता है तो भी 54,500 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको एक बात क्लियर कट कही कि बैंक निफ्टी में तेजी के लिए थोड़ा सा रुकना, जब तक 55,650 के ऊपर क्लोजिंग आके ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं जाती तब तक बैंक निफ्टी में तेजी करना थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। नीचे की तरफ 54,500 में पक्का बैंक निफ्टी को लेना है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे 54,500 400 ये जोन बहुत सपोर्ट का जोन अच्छा रहेगा, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।